वेलकम टू माय चैनल देव्स कुक बुक। नहीं मतलब कभी इसे घर में बनाया तो है नहीं खुद से, बट इस बार बहुत ही ज़्यादा दिल से मन था इसे घर में बनाने का, वो भी खुद से। बेकरी से तो हम हर बार ही ख़रीद के लाते हैं, बट अगर मैं इस बार इसे घर में बनाऊँ तो वही बेकरी जैसा टेस्टी, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा या नहीं क्या पता। ऊपर से बनाने भी जा रहे हैं तो पहला बार, अब क्या पता कैसा हो खाने में। तो हम सभी ऐसा सोचते हैं जब हम घर में पहली बार केक बनाने वाले होते हैं, मगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर घर में पहली बार केक बनाने जा रहे हैं तो आप केक बना सकते हैं, वो भी बिना झिझक, बिना कोई संकोच के, बिल्कुल बेकरी जैसी, और वो भी बिना ओटीजी और माइक्रोवेव के बिना। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, बीच से स्किप मत कीजिएगा वरना आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो आज मैं आपको पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना अंडे के, और इसे मैं गैस में बनाऊंगा, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक बनाने के लिए सबसे पहले हम पाइनएप्पल एसेंस को बना लेंगे घर में ही। आप पाइनएप्पल एसेंस को रेडीमेड बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस को घर में ही बनाऊँगा। तो देख लेते हैं पाइनएप्पल एसेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होगा। तो अब मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है, आप फ्राई पैन के बदले कढ़ाई भी ले सकते हो। तो अब मैं इसमें एक मेजरिंग कप पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद मैं इसमें एक मेजरिंग कप पाइनएप्पल डाल दूंगा, और फिर इसमें 1/4 कप पिसा हुआ चीनी डाल दूंगा। मैंने इस चीनी को घर में ही मिक्सी में पीस लिया है, और चीनी डालने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए उबलने के लिए दे देंगे। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि पाइनएप्पल अच्छे से एकदम नरम ना हो जाए और पाइनएप्पल का फ्लेवर अच्छे से पानी के साथ घुल ना जाए। अब मैं इसको एक छन्नी लेकर इस तरीके से छान लूँगा। तो ये मैंने छान लिया। तो आप देख सकते हो पाइनएप्पल एसेंस बन के रेडी हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का कंटेनर ले लिया है, और इस कंटेनर में मैं केक के बैटर को बना लूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1/2 कप दही, 3/4 कप पिसा हुआ चीनी, आप केक बनाते समय पिसा हुआ चीनी का ही इस्तेमाल करें, और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अब हम इसको एक विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेना है जब तक कि तीनों चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। अब इस कंटेनर के ऊपर से एक छन्नी को इस तरीके से रख के मैं इसमें 1 कप मैदा डालूँगा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगा, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। अब इन तीनों को हमें इस तरीके से अच्छे से छान लेना है। इसको इस तरीके से ज़रूर छान लें ताकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हाँ, इसे भूल के भी ज़्यादा ना फेंटे वरना केक जो है ना एकदम फूला फूला नहीं बनेगा। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून पाइनएप्पल एसेंस डाल दूंगा, और 1/4 कप दूध। तो इसे मिक्स कर ले, अधिक ना फेंटे जैसे कि मैंने पहले कहा आपको। और आपको ध्यान रखना है बैटर का कंसिस्टेंसी एकदम रिबन जैसा होना चाहिए, इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का कंटेनर ले लिया है, आप इसके बदले केक टिन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप मेरे जैसा इस तरीके का कंटेनर ले लें, इससे केक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, केक बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होता है। तो इस कंटेनर को अब मैं इस तरीके से उल्टा कर लूँगा, और सबसे पहले मैं बटर पेपर जो हमें ज़रूरत लगेगा केक टिन में लगाने के लिए उसे मैं काट लूँगा। तो इस तरीके से बटर पेपर ले ले, इसे एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड और तीसरा फोल्ड इस तरीके से कर ले, और बटर पेपर को कंटेनर के एकदम सेंटर में यानी कि बीच में रख के इस तरीके से, बर्तन राउंड हो रहा है, गोल घूम रहा है, उसी तरीके से कैंची से इस तरीके से काट ले। तो ये मैंने काट लिया है। तो बटर पेपर को कंटेनर में सेट करने से पहले हमें यहाँ पर कंटेनर के चारों तरफ से अच्छे से रिफाइंड ऑयल लेकर ग्रीस कर लेना है। इससे क्या होता है, केक बेक होने के बाद कंटेनर से चिपकता नहीं है और आसानी से कंटेनर से बाहर निकल जाता है। अब मैं इसमें
ये राउंड शेप का जो मैंने काटा था बटर पेपर, उसे मैं इस तरीके से बीच में सेट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है। और कंटेनर के साइड्स में लगाने के लिए मैंने बटर पेपर को इस तरीके से लंबा करके काट लिया है। तो इसे भी मैं इस तरीके से साइड में लगा लूँगा। जैसे ही बटर पेपर को हम कंटेनर में सेट कर देते हैं, उसके बाद हमें फिर से और एक बार बटर पेपर के ऊपर से ऑयल ग्रीस कर लेना है। तो इस तरीके से ऑयल ग्रीस कर ले। अब मैं इसके ऊपर से केक का बैटर को डाल दूंगा। और यहाँ पर अब केक का बैटर को देख सकते हैं, बैटर का कंसिस्टेंसी एकदम रिबन जैसी है। तो बैटर को कंटेनर में पूरा डाल लेने के बाद उसे इस तरीके से 2 बार टैप कर ले, ताकि बैटर के बीच में कोई एयर बबल न रह जाए। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है और कढ़ाई में मैं 1 कटोरा नमक डाल दूंगा। नमक यहाँ पर मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हीट इवनली पास हो केक में, और आप इस नमक को और कई बार केक बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दूंगा, गैस का फ्लेम को मीडियम करके। तो आप देख सकते हैं 10 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर केक के बैटर वाला कंटेनर को कढ़ाई के अंदर रख दिया है। तो 40 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं ढक्कन को उठा के देखूंगा तो केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। इसे देखने के लिए एक टूथपिक ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगा। तो अब मैंने केक को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर से एक गीला कपड़ा लेके ढक दूंगा थोड़ी देर के लिए, ताकि केक मॉइस्ट रहे। थोड़ी देर हो गए हैं। अब हम केक को अनमोल्ड कर लेंगे। तो अनमोल्ड करने से पहले हम कंटेनर के साइड्स को चाकू की मदद से अलग कर लेंगे। अब प्लेट को इस तरीके से उल्टा करके कंटेनर को इस तरीके से थपथपाकर हाथों से धीरे से कंटेनर को उठा लेंगे। अब बटर पेपर को इस तरीके से अलग कर ले। तो आप देख सकते हैं केक कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी टेस्टी बना है, बिल्कुल बेकरी जैसी। अब मैंने जो पाइनएप्पल केक बनाया है उसे मैं आपको बीच से काट के दिखाऊंगा। तो ये मैंने काट लिया। तो केक को आप ध्यान से देखें कितना सॉफ्ट कितना स्पॉन्जी बना है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो है ना, केक बनाना बहुत ही सिंपल। उम्मीद है अब आप बेझिझक केक बना सकते हैं अपने किचन में। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि केक बनाते समय आप मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या होगा ना, केक जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो पाइनएप्पल स्पॉन्ज केक की रेसिपी को आप ज़रूर एक बार बनाइए और बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।